दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जब हम कोई काम करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो उसमें जो उसका सबसे अहम हिस्सा होता है टीम बिल्डिंग करना। क्योंकि आप कोई भी बड़ा काम जब जीवन में करते हैं तो बिना अच्छी टीम के आप किसी काम को एक मकाम तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो जब हमें टीम बिल्ड करनी होती है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, आज हम इसी विषय में बात करेंगे। टीम बिल्डिंग के समय आपको एक लीडर की तरह बिहेव करना होता है। एक अच्छे लीडर के जो गुण हैं, वो सबसे बड़ा गुण यही होता है कि आप अपने काम के लिए सही व्यक्ति का चुनाव कैसे करें। यही सबसे बड़ी लीडरशिप होती है। तो सही व्यक्ति के चुनाव करने के लिए आपको 3-4 बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें पहला बिंदु है कि आप जिस व्यक्ति को भी चुन रहे हैं, अपनी टीम का हिस्सा बना रहे हैं, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। शुरुआती दौर में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि जिस व्यक्ति के साथ भी आप एसोसिएट होने जा रहे हैं, जिसे आप अपनी टीम का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, उसके साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, कि आप जो बात कह रहे हैं उस बात के साथ कोई तालमेल उसका बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, उसके सोचने का तौर तरीका आपके तरीके से मैच करता है कि नहीं करता है। मीन्स कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट करता है या कॉन्ट्राडिक्ट करता है। देखिए, आप कोई बात करते हैं, असहमति होना, डिस्कशन करना वो एक अलग मसला होता है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट करना वो एक अलग बात है। कि आप कुछ भी कहें उसको हमेशा नकारना या उसमें नेगेटिविटी देखना, ये ठीक बात नहीं होती है। तो आप जब भी चुनाव करें तो पहले उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा, कि आप दोनों के गोल कॉमन है या नहीं है, ये दूसरी सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि जिस काम को लेके आपका एक सपना है, आपका एक नज़रिया है, आपका एक विज़न है, और कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसका विज़न और आपका विज़न मैच नहीं कर रहा है, यानी आपके और उसके गोल अगर एक जैसे नहीं हैं, तो फिर आगे चल के बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो एक तो अंडरस्टैंडिंग, दूसरा कि कॉमन गोल होना चाहिए। जहां आप जाना चाहते हैं उसी रास्ते पर वहीं तक पहुंचने का उसका भी अपना एक गोल होना चाहिए। अगर गोल कॉमन नहीं है तो थोड़े दिन बाद रास्ते अलग होने लगते हैं और टीम बिखरने लगती है। तो दूसरा, कॉमन गोल। अब अगर गोल कॉमन है तो फिर तीसरा फैक्टर उसी से निकल के आता है कि उसके लिए काम को बेहतर करना, काम को एक मकाम तक पहुंचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या पैसा। अगर कोई आदमी पैसे के नज़रिए से आपसे जुड़ा है कि बस जल्दी पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा जल्दी अमीर बनना है इसलिए आया है, तो वो बहुत दिन तक नहीं टिकने वाला। क्योंकि जब मुसीबतें आएंगी, समस्याएं आएंगी, जो बिज़नेस में आती ही आती हैं, तो अगर उसका मोटिव सिर्फ लाभ कमाना है, सिर्फ पैसा कमाना है, तो फिर वो आदमी आपको छोड़ के धीरे धीरे चला जाएगा या उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे उस काम में कम होने लगेगा। तो जिसका पैशन हो, जिसका काम करने में जो गोल है आपका, उसी तरीके का गोल लेकर जो काम कर रहा हो, वो तो टिकेगा। वो अप्स और डाउन कुछ भी हो, लेकिन चूंकि उसका भी सपना वही है, वो आपके साथ लंबा चलेगा। इसलिए ये भी देखें कि उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। उसकी प्रायोरिटीज़ पैसा है या उसकी प्रायोरिटीज़ वो सपना है, वो काम है, वो मकाम है जिसके लिए आप निकल रहे हैं, आप लगे हुए हैं। तो तीसरी बात ये है आपकी। अब चौथी बात क्या है? चौथी बात ये है कि आपको उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी और उसका बैकग्राउंड, कि वो किस पर्सनैलिटी का आदमी है। और उसका बैकग्राउंड मतलब अमीर या गरीब होने से नहीं है। बैकग्राउंड मतलब कि अभी तक की ज़िंदगी उसने कैसे बिताई है, उसका क्या ओरिएंटेशन रहा है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर कोई आदमी सपने तो बड़े हैं, वो बड़ा करना चाहता है, बातचीत में तो ऐसा लगता है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी बहुत डल है, वो बहुत ही स्लो चलने वाला आदमी है। क्योंकि आप जब कोई बिज़नेस करते हैं, काम करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, तो उसमें आपको बहुत फास्ट मूवर्स चाहिए।
कि कोई डिसीजन लिया और उस पर क्विक एक्शन लेने वाला आदमी। अब ऐसा ना हो कि वो रोज़ बहाने ही बनाता रहे कि आज तो बुआ जी बीमार हैं, आज तो माता जी को खांसी आ गई, आज तो पिताजी को तीर्थ यात्रा करानी है, आज तो। ऐसे लोग नहीं चाहिए। यू नीड दैट काइंड ऑफ पीपुल कि जो उतने ही पैशनेट हो अपने काम को लेके जितना आप। तो वो पर्सनैलिटी भी, लेज़ी आदमी कोई मिल जाए जो बहुत ज़्यादा चीज़ों में डिले करने की आदत हो जिसकी, ऐसे लोग हों, इस पे भी गौर करना है कि ऐसा तो नहीं कि आप डिसीजन ले रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपकी टीम में ऐसे लोग नहीं जो एग्रेसिवली आपके लिए गए डिसीजंस को फॉलो करें, उसे आगे बढ़ाएं। तो इसलिए उसकी पर्सनालिटी और उसका बैकग्राउंड। अगला और सबसे महत्वपूर्ण जो लास्ट है, जिसे आपको किसी को हायर करते समय या किसी को अपनी टीम में शामिल करते समय देखना ही देखना चाहिए, वो बात है कि ऑड सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करता है। उसके पिछले जो भी उसका करियर रहा है, जो भी उसने काम किए हैं, उसमें जब कभी कोई विपरीत परिस्थिति आई है, कोई ऑड सिचुएशन आई है, उस सिचुएशन में उस व्यक्ति ने किस तरीके से डील किया है, ये जानने की ज़रूर कोशिश करिए कि उसे ऑड सिचुएशन में चीज़ों को डील करने का क्या तरीका वो अपनाता है या किस तरीके से उससे डील करता है। अगर इन बिंदुओं को आप ध्यान में रख के किसी को अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं तो बहुत ही चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा ये मुमकिन है कि वो लंबे समय तक या शायद हमेशा के लिए आपकी टीम का हिस्सा हो। और टीम वही सफल होती है जो लंबे समय तक एक दूसरे का हाथ पकड़ के हर परिस्थिति में आगे चलने के लिए तैयार होती है। इसके लिए ज़रूरी वही बातें हैं कि उनका एक तो ओरिएंटेशन एक जैसा हो, कॉमन गोल हो उनके, वो उतने ही पैशनेट हो, डिसिप्लिन्ड हो, उनका बैकग्राउंड पर्सनैलिटी सूट करती हो आपके काम को, आपके बिजनेस को, और ऑड सिचुएशन में लड़ने की क्षमता हो। अगर इस तरह के लोग आपको मिलते हैं तभी आप उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाइए, नहीं तो अपनी खोज जारी रखिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और इसे आप अपने काम में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।